हाय गाइस, आई एम योगिता प्रजापत। यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए 10th क्लास में जो हमारा 10 चैप्टर है व्रत, उसमें दो प्रमेय है बच्चों, प्रमेय 10.1 और प्रमेय 10.2, जो कि दोनों ही इम्पोर्टेंट है और दो ही प्रमेय हैं इस चैप्टर में। तो ये दोनों प्रमेय आज इस वीडियो में मैं आपको समझा रही हूँ, राइट। काफ़ी डीप में जाके, डिटेल में जाके, तो अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है। और इन दोनों प्रमेय से रिलेटेड ही 10.1 एक्सरसाइज पूरी है और 10.2 एक्सरसाइज कंप्लीट है, ठीक है। तो समझे हम। हाँ, स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि इन दोनों जो हमारा व्रत है, सर्कल है, इन दोनों प्रमेय में जो बेसिक पॉइंट है वो मैं आपको पहले समझाती हूँ, फिर मैं ये प्रमेय स्टार्ट करके समझाऊंगी, ठीक है बच्चों। देखिए बेसिक पॉइंट, ये है हमारा व्रत, ठीक है। और इसे परिधि भी कहा जाता है। बाउंड्री क्या होती है? व्रत की परिधि। तो मैं इसे लिख देती हूँ यहाँ पर। ये हो गई हमारी व्रत की परिधि, है ना। जो भी सर्कल होता है, जो भी राउंड होता है, जो भी बाउंड्री होती है, वो व्रत की परिधि होती है। और इसका जो केंद्र होता है, ये केंद्र बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? बीच सेंटर में आप आपका प्रकार रख के और ऐसा राउंड बनाते हैं, तो जहाँ पे वो प्रकार का डॉट होता है वो क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है किसी भी सर्कल का, ठीक है। तो ये हो गया केंद्र, इसे नाम दे देते हैं हम ओ। अब यहाँ इस केंद्र से मैं परिधि तक एक लाइन खींच रही हूँ, ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। केंद्र से परिधि तक मैंने एक रेखा खींची है जिसे नाम दिया मैंने पी। क्या नाम दिया? पी। तो ये ओपी हमारे लिए क्या है? ओपी हमारे लिए त्रिज्या होती है। कहने का मतलब वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, भले ही आप यहाँ खींचो, भले ही आप यहाँ खींचो, यहाँ खींचो, किधर भी, वृत्त के केंद्र से जब परिधि की दूरी, मतलब परिधि के डॉट तक, सर्कल तक कोई रेखा खींचेंगे तो वो हमारी वृत्त की क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी, राइट। तो ओपी इक्वल्स टू हम क्या बोल सकते हैं? त्रिज्या, जिसे इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं और आर से संबोधित करते हैं, ठीक है बच्चों। पहला पॉइंट तो ये। अब मान लीजिए इसी रेखा को मैंने परिधि के दूसरे छोर पर ले गई, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो आप देख रहे हैं, इसे नाम दे देते हैं क्यू। आप देख रहे हैं परिधि के यहाँ और यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये पी क्यू क्या हुआ? तो परिधि से परिधि तक की दूरी, ध्यान से समझिएगा, परिधि से परिधि तक की दूरी व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यास। किंतु वो केंद्र बिंदु से होकर गुजरती हो। कहाँ से? केंद्र बिंदु से होकर। हाँ, अगर आप यहाँ खींचेंगे तो ये भी परिधि से परिधि तक दूरी है, यहाँ खींचेंगे तो ये भी परिधि से परिधि तक दूरी है, लेकिन इसे हम व्यास नहीं कहेंगे। क्यों बच्चों? क्योंकि ये केंद्र से होकर नहीं जा रही है। दैट्स क्लियर। ऐसी रेखा जो परिधि से परिधि को टच करती है बट केंद्र से होकर जाती है, ठीक है, बीच सेंटर से होकर जाती है, वो क्या कहलाती है? व्यास। तो यहाँ पर पी क्यू क्या हो गया बच्चों? व्यास, जिसे इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं और डी से संबोधित करते हैं। तो आया आपको इतना क्लियर हुआ? ये चीज़ें हो गई है दो तीन इम्पॉर्टेंट जो मुझे प्रमेय में यूज़ होगी, ठीक है। चलिए अब आते हैं प्रमेय फर्स्ट पर। हालांकि मैंने कॉपी में रिटर्न किया है और बुक में भी आपको बता दिया है 10.1 प्रमेय है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। क्या कह रहे हैं? वृत्त के किसी बिंदु पर, कोई वृत्त है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा। तो देखो मैं हैंड टू हैंड बना भी लेती हूँ बच्चों। ये हमारा एक वृत्त है, ठीक है। जैसे ही वृत्त बनाओगे केंद्र, उसे हम ओ मान लेते हैं, ठीक है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, तो यहाँ से यहाँ तक हम स्पर्श रेखा भी बना लेते हैं। स्पर्श रेखा मैंने आपको पहले भी समझाई है। स्पर्श रेखा क्या होती है? ये स्पर्श बिंदु, ठीक है, जिसे हमेशा हम पी नाम देते हैं। तो ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, ठीक है। स्पर्श रेखा को हमने ए और बी नाम दिया है। दैट्स क्लियर बच्चों। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा ए बी, जिस पर स्पर्श बिंदु पी, ये रहा स्पर्श बिंदु पी, पी से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। तो ये जो हमारा है बिंदु, स्पर्श बिंदु पी, यहाँ से कहाँ तक? यहाँ से जाने वाली रेखा, तो यहाँ से जाने वाली रेखा कहाँ तक जाएगी? केंद्र तक। अभी मैंने समझाया था
जाने वाली रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये हमारी त्रिज्या हो गई, ये क्या है ओपी हमारी त्रिज्या। अब इनका क्या कहना है, इतना ड्रॉ तो मैंने आपको समझा ही दिया है। सब में क्या कहना है, जो हमने ये लाइन खींची है स्पर्श बिंदु से, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से केंद्र तक की दूरी, ये क्या कहलाती है लंब। मतलब हमें इसे सिद्ध करके बताना है जो ओपी है वो लंब है। ये लंब का साइन होता है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। ये हमें प्रूफ करके बताना है। राइट बच्चों, तो आया इस प्रमेय का मीनिंग समझ में। करें स्टार्ट। हाँ, प्रमेय में दिया है, सिद्ध करना है, रचना, सारी चीज़ें आती हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रही हूँ। दिया है, क्या दिया है हमें प्रमेय में, वृत्त की स्पर्श रेखा, ये वृत्त है, वृत्त की स्पर्श रेखा ए बी। तो वृत्त की स्पर्श रेखा ए बी पर बिंदु P, ए बी पर बिंदु P स्पर्श बिंदु है। क्या है बच्चों, स्पर्श बिंदु है। राइट, तथा OP यहाँ लिख देते हैं हम, जो OP है वो क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। OP वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, दैट्स क्लियर। अब देखिए दिया है, सिद्ध करना है। सिद्ध में क्या करना है, हमें क्या सिद्ध करके बताना है, ये जो OP त्रिज्या है वो लंब है किसके ऊपर, AB रेखा के भी। ठीक है, OP लंब है AB रेखा पर, स्पर्श रेखा पर। दैट्स क्लियर। अब आगे चलें, अगला पॉइंट है हमारा रचना। क्या कहा है, रचना। रचना हमें अलग से करनी होती है। राइट, अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये जो OP भुजा है मुझे इसे छोटा बताना है। ठीक है, एक भुजा ये रही, एक भुजा ये रही। तो रचना में मैं क्या करूँगी, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींचूंगी। ठीक है, जिसे नाम दूंगी मैं Q। दैट्स क्लियर। और यहाँ पे भी डॉट है, यहाँ पे इसको काटते हुए ये भुजा बाहर जा रही है, तो इसे नाम दे देते हैं T। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से समझिएगा, रचना में मैंने क्या किया, O से Q को मिलाया। तो हम यहाँ लिख देते हैं O से Q को मिलाया। ये सारी इन्फॉर्मेशन, जो भी चीज़ हमें पता थी वो सारी हमने लिख ली है। राइट, अब जो आपका प्रूफ है वो 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। अब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब हमें बस प्रूफ क्या करना है, जो OP है वो AB रेखा पर लंब है। तो देखो वृत्त सर्कल में देखो बच्चों, आप देख रहे हैं ये भी हमारी त्रिज्या है OP, और ये भी हमारी त्रिज्या है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मैं OQ तक नहीं जा रही हूँ, ओनली ऑन OT। मैंने अभी आपको समझाया था वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या, और ये आपस में बराबर होती है। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ जो OP है, जो OP है वो किसके बराबर है, OT के। एनी डाउट, ये आपस में बराबर है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब दूसरी पॉइंट, ये जो OT है, ये OT रेखा OQ से छोटी है क्योंकि OQ बड़ा है, आप खुद ही देखिए, और OT यहीं पर ख़त्म हो रहा है क्योंकि OT वृत्त की त्रिज्या है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं जो OT है वो OQ से छोटा है, जो OT है वो OQ से क्या है, छोटा। OQ बड़ा है और OT छोटा। ठीक है, अब यहाँ हम लिख देते हैं समीकरण 1 से। बिल्कुल ध्यान से समझना, मैंने क्या बताया, जो OT है वो OQ से छोटा है। तो OT के प्लेस पर बच्चों मैं OP रख सकती हूँ या नहीं, क्योंकि ये आपस में बराबर है। क्यों, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है। तो OT के प्लेस पर मैं OP रख देती हूँ। तो समीकरण 1 से OT, ये रहा OT, इसके प्लेस पर मैंने लिख दिया OP, देन OQ ऐसा का ऐसा। अब आप ध्यान से देख लीजिए, जो OQ है, यहाँ पर बताती हूँ मैं ड्रॉ में, जो OQ है, जो OP है वो OQ से क्या है, छोटा। यहाँ पर अभी मैंने आपके सामने शो करके बताया, जो OQ है वो OP जो है वो OQ से छोटा है। दैट्स क्लियर। और जब ये भुजा छोटी है, मैं बार बार आपको कह रही हूँ, मुझे बस OP जो साइड है भुजा है उसे छोटा बताना है। जब ये भुजा छोटी है तो हम कह सकते हैं कि OP जो है वो लंब है AB रेखा पर। ठीक है, बस यही हमें सिद्ध करना था। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, अर्थात OP भुजा
ओपी भुजा सबसे छोटी है, सबसे छोटी है, अतः ओपी जो है वो लंब है ए बी रेखा पर। जो ओपी है वो किस पर लंब है बच्चों? ए बी रेखा पर। इति सिद्धम। तो आया आपको समझ में? ये आपका आंसर, यही हमें प्रूफ करना था। और जब ये लंब है तो पी जो हमारा है वो 90 डिग्री का होगा, ठीक है, क्योंकि किसी भी रेखा पर लंब हमेशा ऑलवेज 90 डिग्री का होता है। आया आपको समझ में? चलिए, ये प्रमेय तो हो चुकी है। प्रमेय 10.2 पे आते हैं। वो भी बहुत ही सिंपल है, मैं इजी लैंग्वेज में ही समझाऊंगी। करें स्टार्ट बच्चों। देखिए, बाह्य बिंदु से, कोई बाह्य बिंदु है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ध्यान से समझना, ये प्रमेय तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। अब सबसे पहले हम वृत्त बना लेते हैं बच्चों। ये रहा हमारा वृत्त, ठीक है, थोड़ा सा आप एडजस्ट करना। चलिए, वृत्त का केंद्र ओ हमेशा की तरह, ठीक है, ये वृत्त का केंद्र है। अब बाह्य बिंदु से वृत्त पर, तो बाह्य बिंदु हम यहाँ पर मान लेते हैं बच्चों, ये डॉट लगा है जिसे मैं नाम दे देती हूँ पी। तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, तो स्पर्श रेखाएं इस तरह से होती है। मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें स्पर्श रेखाएं, छेदक रेखाएं, ये सारी चीज़ समझाइए, ठीक है। तो स्पर्श रेखा ये है जिसका स्पर्श बिंदु यहाँ पर, जिसे हम नाम दे देते हैं क्यू, ठीक है। और इन्होंने दो स्पर्श रेखाएं कहा है, ठीक है। वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई, इसका मतलब एक स्पर्श रेखा ये इस तरह यहाँ पर हो जाएगी, ये दूसरी स्पर्श रेखा हो गई जिसका बिंदु हम इसे स्पर्श बिंदु, जिसे हम नाम दे देते हैं आर। दैट्स क्लियर। ये जो स्पर्श रेखाएं हैं ये आपस में क्या होती हैं, इनकी लंबाइयाँ बराबर होती हैं। ये हमें प्रूफ करके बताना है। पी क्यू बराबर है पी आर के, ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो करें स्टार्ट बच्चों। चलिए, सबसे पहले हर बार की तरह दिया है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है हमें। वृत्त पर बाह्य बिंदु, अब बाह्य बिंदु क्या है? पी, ये रहा बाह्य बिंदु। पी से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं, खींची गई दो स्पर्श रेखाएं पी क्यू तथा पी आर हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं ड्रॉ में पी क्यू और पी आर हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है अभी समझाया था मैंने। जो पी क्यू है ये वाली साइड वो किसके बराबर है? पी आर के। तो पी क्यू बराबर है पी आर के, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है बच्चों। अगला पॉइंट रचना होता है। अब रचना में क्या होगा, देखिए ड्रॉ में देखिए, यहाँ पर ओ से पी को हमें मिलाना पड़ेगा, ओ से क्यू को और ओ से आर को। क्यों? क्योंकि आप खुद ध्यान से देखिए ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। तो वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। ठीक वैसे ही आर पे भी बना देते हैं, तो ये भी हमारी त्रिज्या हो गई। और ओ को पी से मिला दिया जाता है, तो ये हो गया हमारा ओ पी। ये हमने रचना की है, तो हम बोल सकते हैं ओ पी ओ क्यू तथा ओ आर, ओ पी ओ क्यू तथा ओ आर को मिलाया। एनी डाउट? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब आता है उपपत्ति। जो जो चीज़ें ज़रूरी है वो हमें लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ध्यान से समझना, ये जो पी क्यू है और ये पी आर है, ये स्पर्श रेखाएं हैं। ये क्या है? स्पर्श रेखाएं। तथा ओ क्यू और ओ आर वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो पहले मैं लिख लेती हूँ, पी क्यू तथा पी आर स्पर्श रेखाएं हैं। ये क्या है? वृत्त की स्पर्श रेखाएं। ऐसा क्यों लिख रही हूँ वो अभी आप समझ जाएंगे। तथा ओ क्यू एवं ओ आर, ओ क्यू एवं ओ आर वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक है।
अब प्रमेय 1 के अनुसार 10.1 में जो मैंने समझाया था कि स्पर्श बिंदु से केंद्र की दूरी मतलब खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है, और जब ये त्रिज्या कहलाती है तो ये क्या होता है, लंब। क्या कहलाता है बच्चों, स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब। और लंब होता है तो ये ऑलवेज 90 डिग्री का होगा। मैंने अभी आपको समझाया था किसी भी स्पर्श रेखा से खींची गई, स्पर्श बिंदु से खींची गई रेखा वृत्त का लंब भी कहलाता है प्लस त्रिज्या कहलाती है। और लंब है तो ये 90 डिग्री, इसका मतलब एंगल Q इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। वह एंगल R इक्वल्स टू भी 90 डिग्री। ये दोनों एंगल क्या हो गए बच्चों, 90 डिग्री के। एनी डाउट, यही मुझे बताना था। अब हम लेते हैं त्रिभुज PQO, क्योंकि अब हमें क्या सिद्ध करके बताना है, त्रिभुज PQO तथा त्रिभुज PRO में, ठीक है। अब ड्रॉ में देखिए, अब देखो बच्चों, हमने एक ये वाला त्रिभुज लिया है और एक ये वाला त्रिभुज लिया है, ठीक है। अब इन दोनों त्रिभुज को हमें सर्वांगसम दिखाना है, मतलब इन दोनों त्रिभुज को हम क्या दिखलाएंगे, सर्वांगसम। और जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे तो इनके संगत भुजाएं और इनके संगत कोण क्या हो जाएंगे, बराबर। ये हमने चैप्टर 6 में समझा है, मैंने पूरा चैप्टर समझाया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लेना, ताकि आपको यहाँ पर सब में ये वाली प्रमेय में प्रॉब्लम ना आए, राइट बच्चों। तो हमें इन दोनों त्रिभुज को क्या बताना है, आपस में सर्वांगसम। और सर्वांगसम हो जाएंगे तो इनकी जो भुजाएं हैं, आनुपातिक भुजा, वो भी बराबर होती है, संगत भुजाएं, और इनके संगत कोण भी बराबर होते हैं, राइट। और जब हम ये प्रूफ कर देंगे तो हम बोल सकते हैं कि बाह्य बिंदु से जो खींची गई स्पर्श रेखा है PQ और PR वो आपस में बराबर है। यही हमें प्रूफ करना है, दैट्स क्लियर। तो मैंने दोनों त्रिभुज ले लिए हैं, अब इनमें आपस में हमें भुजा और कोण बराबर बताना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपके सामने यहाँ पर बताती जाती हूँ। आप देख रहे हैं जो OQ है और OR है, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो ये और ये आपस में क्या होंगी, बराबर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं OQ इक्वल्स टू OR। क्यों, क्योंकि ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। हमें यहाँ ब्रैकेट में भी लिखना जरूरी है कि ये भुजा किस चीज़ की है, बराबर क्यों है, ठीक है। दूसरा OP, अब आप ड्रॉ में देखिए, यहाँ पर आइए, ये जो OP भुजा है O से P तक, ठीक है, ये बराबर है OP के ही। क्यों, आप खुद ध्यान से समझिए। ये जो OP भुजा है, इससे एक ऊपर वाला त्रिभुज बन रहा है और इसी से एक नीचे वाला त्रिभुज बन रहा है। तो ऐसी रेखा या ऐसी भुजा जिनसे दो त्रिभुज बन रहे हैं वो क्या कहलाती है, उभयनिष्ठ भुजा। मतलब OP बराबर है OP के। क्यों, क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है। दैट्स क्लियर बच्चों। OP इक्वल्स टू OP, या हम ब्रैकेट में लिख देते हैं उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। चलिए, दो भुजा हो गई। अब तीसरा मैंने आपको बताया था, ये रहा एंगल। अभी मैंने बताया था स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब हमेशा 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल Q बराबर है एंगल R के। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री के हैं। दैट्स क्लियर। अब देखो, अब मैं सम पे आती हूँ। अब मैंने यहाँ पर चैप्टर 6 के अकॉर्डिंग भुजा भुजा कोण, मतलब भुजा कोण भुजा समरूपता से ये दोनों त्रिभुज का आपस में सर्वांगसम बता दिया है। इनकी दो भुजाएं और एक कोण आपस में क्या है बच्चों, बराबर। तो हम यहाँ लिखेंगे RHS सर्वांग समता से त्रिभुज PQO सर्वांग सम है, ठीक है। इस तरह से आपको साइन बनाना है सर्वांग सम का, त्रिभुज PRO के। और जब ये त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है तो हमारी जो बची हुई तीसरी भुजा है कौन सी, ये PQ और ये PR, तो ये तीसरी भुजा भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। दैट्स क्लियर। यही मैंने आपको प्रूफ करके समझाया। तो जब ये त्रिभुज आपस में बराबर है तो हम बोल सकते हैं जो PQ रेखा है वो बराबर है PR के। दैट्स क्लियर। यही हमें सिद्ध करना था बच्चों। यहाँ लिख दीजिए इति सिद्धम या प्रूव दैट्स योर आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए, और नहीं समझ में आ रहा है तो पॉज कीजिए, वापस रिवाइज करके फिर से आप ये वीडियो देखिए, क्योंकि काफ़ी डिटेल में समझाया है।
और यही उम्मीद करती हूँ कि अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। राइट बच्चों, थैंक यू।